मुद्रा लोन अपने बिजनेस के लिए बिना कुछ गिरवी रखे बैंक से पैसे लेना। अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए या नया बिजनेस शुरू करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बैंक लोन देने से हमको मना कर देता है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा कि जब आप बैंक जाएंगे तो बैंक आपको लोन देने से मना नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो तो रहा है। आपको लोन लेने के लिए अगर आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा mudra.org.in पर। यहाँ पे जाना है। और अगर आप ऑफलाइन जाके अपने बैंक में फॉर्म लेके उसको फिल करके सबमिट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, दोनों फॉर्म सेम रहेंगे। तो मैं आपको अभी ऑनलाइन फॉर्म जो है फिल करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे फिल करना है। आप किसी भी बैंक में जाएं, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, सब जगह ये एक जैसा ही आपको फॉर्म मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी एंटरप्राइजेज़ का नाम लिख लेना है और दूसरे में यहाँ एप्लीकेशन सीरियल नंबर जो है बैंक अपने हिसाब से फिल कर लेगा। तीसरा है नेम ऑफ ब्रांच, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है वो ब्रांच डाल देना है। और इसमें ये कैटेगरी आप शिशु ले रहे हैं, किशोर या तरुण। शिशु जो 50,000 तक है, किशोर जो 5 लाख तक है और तरुण जो 10 लाख तक है। अब इसमें जो बी सेक्शन है, इसमें आएगा नेम ऑफ द एंटरप्राइजेस। इसमें आपको अपनी एंटरप्राइजेस का नाम लिखना है। और अगर आपकी कोई एंटरप्राइजेस नहीं है, आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने घर के आसपास कोई लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करनी होगी। तो इस बारे में वो आपको अच्छी सलाह दे देंगे कि आपको अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर करानी चाहिए लोन के अंतर्गत। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आप कैसा बिजनेस कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं। तो इसमें आप जैसे भी कर रहे हैं उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। अकेले के लिए प्रोप्राइटर रहेगा। आपका करंट बिजनेस नेम क्या है, माफ़ कीजिए, करंट बिजनेस एड्रेस क्या है वो आपको इसमें फिल कर देना है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ फिल कर देना है। आपका एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल कर देना है। जिस जगह पे आप बिज़नेस कर रहे हैं वो रेंटेड है या आपकी खुद की है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। यहाँ फिर मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। अगर आपका कोई टेलीफ़ोन नंबर है तो वो यहाँ आप फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ फिल करना है। अब इसमें अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, यानी आप अभी उसको कर ही रहे हैं काफ़ी समय से, तो आपको यहाँ पे करना है। और प्रपोज्ड में अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो ये आपको प्रपोज्ड पे टिक करना है। उसके बाद है डेट ऑफ कमेंसमेंट। इसमें ये आएगा कि अगर आप आपका रनिंग बिजनेस है, आप पहले से उस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो आपके उद्योग आधार कार्ड पे उसकी तारीख लिखी रहेगी, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। आपका जो उद्योग आधार है, आपकी जो कंपनी है, वो अगर रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ येस पे टिक कर देना है। और अगर आप येस टिक करते हैं तो उसके बाद आपका उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन यूआईडी होगा, वो आपके उस कार्ड पे होगा, वो आपको नंबर इस ब्लॉक में फिल कर देना है। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस यहाँ पर डाल देना है आपको। और आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, एससी एसटी ओबीसी जिसमें भी आते हो, आप वो यहाँ से टिक कर लेना। उसके बाद आप किसी माइनॉरिटी में आते हो, बुद्धिज़्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैनिज़्म, तो उसको आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ नीचे आपको अपना नाम लिखना है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है इस ब्लॉक में। उसके बाद आपका सेक्स लिखना है, मेल या फीमेल। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन एड्रेस विथ मोबाइल नंबर वो इस ब्लॉक में फिल कर देना है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो आपको इस ब्लॉक में फिल कर देना है। और जिस लाइन में आप अपना काम कर रहे हैं,
आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो वो लिख दीजिए यहाँ पे, कितने समय का है, कितने साल का है, और नहीं है तो उस हिसाब से लिख दीजिए आप। उसके बाद हमें अपने वेरिफिकेशन के लिए अपना आईडी देना होगा। तो आईडी प्रूफ में हम यहाँ अपना आधार कार्ड लगाएंगे और आधार कार्ड का नंबर इसमें आईडी प्रूफ नंबर में लिख देंगे। उसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट दिया है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में हम आधार भी लगा सकते हैं, वापस से कुछ और भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम आधार कार्ड लिख देंगे और एड्रेस प्रूफ नंबर इसमें हम आधार कार्ड का नंबर फिर से लिख देंगे। उसके बाद हमें यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद रिलेशनशिप विद द ऑफिशियल डायरेक्टर, इसको हमें खाली छोड़ देना है। उसके बाद जाते हैं हम सेकंड पेज पे। इसमें है नेम ऑफ एसोसिएट, कंसर्न एंड नेचर ऑफ एसोसिएशन। अगर आपका कुछ एसोसिएशन है तो आप उसकी डिटेल यहाँ फिल कर दीजिए, और अगर नहीं है, अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, या अगर है तो लिख ही दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी एग्जिस्टिंग। इसमें अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है तो उसका नंबर लिख दीजिए यहाँ पे, करेंट अकाउंट है तो उसका नंबर लिख दीजिए यहाँ पे। कोई आपके ऊपर उधार कैश लोन वगैरह चल रहा है या कोई बैंक का लोन चल रहा है आपके ऊपर, तो वो इसमें आप डिटेल फिल कर दीजिए। उसके बाद इफ़ बैंकिंग विद दिस बैंक कस्टमर आईडी टू बी गिवन हेयर। आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी आप इसमें जानकारी देंगे, आपकी पासबुक पे आपका कस्टमर आईडी लिखा रहता है, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कैश क्रेडिट, माफ़ कीजिए, नेक्स्ट है क्रेडिट फैसिलिटीज प्रपोज्ड। इसमें हमें जानकारी देनी है कि हमें कितना बैंक से क्रेडिट चाहिए, वो हमें यहाँ पे लिखना है। या उसमें हमने टर्म लोन या क्रेडिट को अगर जोड़ के कुछ लिखा है तो वो भी हमें इसमें लिख देना है अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे जो भी हो रहा है, या सिर्फ आप कैश क्रेडिट ही ले रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख का, तो यहाँ पे टोटल में वो अमाउंट लिख देना है आपको। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें आपको पिछले 2 साल का आपको इसमें अपना सेल्स वगैरह बताना है। तो जैसे मान लीजिए 2019-20 में आपने 1 लाख का सामान बेचा है, और 2000 फिर 20-21 में आपने फिर से 1 लाख का सामान बेचा है, और इसमें आपने टोटल कितना बेचा है। इसके बाद से आपकी इन्वेंट्री क्या है, अभी आपको कितनों से अभी पैसा लेना है, किसको, माफ़ कीजिए, कितना पैसा आपको अभी लेना है, कितना पैसा आपको अभी देना है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसमें लिमिट्स क्या है आपकी, ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। और अगर ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ टर्म लोन requirements, the detail of machinery equipments may be given as order। तो इसमें हमें जो भी मशीन परचेस करनी है उसकी डिटेल हमको यहाँ पे फिल करनी है कि कौन सी मशीन लेनी है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, कौन सप्लायर है उसका, उसकी क्या टोटल कॉस्ट पड़ेगी, उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है आपको, और उसके लिए कंट्रीब्यूशन के बाद कितना आपको लोन चाहिए, वो इसमें डिटेल फिल कर देनी है। अब हम पेज नंबर 3 पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें पूछा है हमसे पास्ट परफॉर्मेंस क्या है आपका, और फ्यूचर एस्टिमेट बताइए इसमें। तो इसमें हमें अपना पास्ट 2 साल का, 1 साल का बताना है। जो हमने अभी पीछे लिखा है उसको हमें वापस से यहीं पे लिखना पड़ेगा। प्लस इसमें एक चीज़ और जुड़ गई है, प्रेजेंट ईयर एस्टिमेट और नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शन। तो इसमें नेट सेल मान लीजिए हमारी 1000 थी, हमने 1 लाख थी, 1 लाख में हमने फ़ायदा कमाया 10,000 का। तो 1 लाख की हमने सेल की, उसमें हमने 10,000 का अपना प्रॉफिट कमाया। तो उसके लिए जब हमने 1 साल का पूरे ये अपना साइकिल कंप्लीट किया है, उसके लिए हमने अपना क्या कैपिटल लगाया था उसमें, वो यहाँ पे हमको लिख देना है। पास्ट 1 ईयर में भी यही लिखना है हमको, और प्रेजेंट ईयर में हम क्या एस्टिमेट करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 लाख लगाया, फिर उसके अगले साल में 1,50,000, फिर उसके बाद उसके तीसरे साल में 2 लाख रुपए। तो उस हिसाब से आप इसका क्या एस्टिमेट लगाते हैं नेट सेल का,
और उसका क्या नेट प्रॉफिट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। और नेक्स्ट ईयर का क्या प्रोजेक्शन रखते हैं आप, वो भी आपको यहाँ मेंशन करना है। अगला है स्टेटस रिगार्डिंग स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशंस। इसका मतलब है कि आपका जो कंपनी है वो किस स्कीम के अंदर आता है। रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप और इस्टेब्लिशमेंट्स, ड्रग लाइसेंस या कुछ भी हो सकता है इसमें। तो हम अगर एमएसएमई है तो रजिस्ट्रेशन अंडर एमएसएमई सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हमें टिक कर लेना है इसी ब्लॉक में। और उसके बाद इसमें एमएसएमई में करते हैं तो हमें एक आधार उद्योग नंबर मिलता है, तो आधार उद्योग नंबर हमें इसमें फिल कर देना है। इसके बाद आता है हमारा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हमें यहाँ पे स्पेस है फ़ोटो के लिए, यहाँ पे हमें अपना फ़ोटो चिपका देना है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पे तारीख लिख देनी है। और उसके बाद जिस जगह पर है उस जगह का यहाँ पे हमें नाम लिख देना है। यह हमारा फॉर्म यहाँ पे भी सबमिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे चेकलिस्ट आएगी, तो ये इसको बैंक जो है वो फिल करता है। इसके बाद इसमें 2 फॉर्म और जुड़े रहते हैं। जिस भी आप ब्रांच में जाते हैं उनका एक अपना फॉर्म रहता है, आपकी अकाउंट डिटेल्स उसमें लिखनी रहती है, वो आप उसमें फिल कर देंगे। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें एक 100 रुपये के स्टैम्प पे सारी चीज़ें तैयार करके आपको सबमिट कर देनी है। उस बारे में आपको आपके ब्रांच से अच्छी तरीके से और मालूम पड़ जाएगा कि आपको क्या क्या उसमें मेंशन करना है। अब मैं आपको उन गलतियों के बारे में बता रहा था जो हम कर देते हैं शुरुआती दौर में बैंक जाते हैं जब लोन लेने के लिए, जो कि मैंने भी की है कई बार। कि देखिए, पहले तो हम बैंक को समझते हैं। बैंक वाला जो है, अगर हम पैसा लेने जा रहे हैं, हम किसी से भी अगर पैसा लेने जाते हैं तो हम जाते हैं कैसे भी चले जाते हैं बिना किसी तैयारी के, बस जाके पूछते हैं कि सर मुझे कुछ करना है ऐसा वैसा, तो मुझे लोन क्या मिलेगा। तो हम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो ये सोचता है कि यार ये तो ऐसे ही आ गया सो के उठ के, कोई तैयारी ही नहीं है इसकी, तो ये कैसे अपना काम करेगा और उसके बाद कैसे हमारी रिकवरी कराएगा अमाउंट की। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर बैंक वालों पे भी रहता है, क्योंकि लोन उनको देना रहता है और जितने लोगों को लोन देते हैं उसमें से 90% डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, जो कि पैसा दे ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जब हमें बैंक जाना है लोन लेने के लिए, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर जाना है, थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जानी है और हमें अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके ले जानी है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद फिर आप बैंक में जाइए, फिर आप उनसे बातचीत करके आइए, फिर वो आपके लोन के बारे में कुछ चीज़ें सोचेंगे या आपको और कुछ बताएंगे कि इसमें बदलाव करके आपको फिर से सबमिट करना है। लेकिन अगर आप ऐसे ही उठ के चले जाएंगे तो बैंक वाला भी आप में कोई बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेने वाला है, क्योंकि वो बिना कोलेटरल के लोन दे रहे, बिना कुछ गिरवी रखे, तो वो आपको कुछ देख के ही देगा कि हाँ ये दे सकता है, ये कर सकता है, आपका कॉन्फिडेंस देख के। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट देखते रहने के लिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।